गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का डिस्कशन है हमारा लीवर के ऊपर। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन ख़त्म कर चुके थे। अब हम ग्लैंड के अंदर आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड हमने कंप्लीट कर ली। सेकंड नंबर है हमारे लास्ट लीवर। ठीक है, इस लीवर को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसकी 2 क्लासेस लगेंगी, एक क्लासेस आज और एक क्लासेस कल। ठीक है ना। शॉर्ट्स अगर आपने देखा हो तो मैंने एक लीवर का बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, और देख लिया है तो और भी अच्छा। तो वेट कितना होता है 1.2 से लेकर 1.5 kg तक। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है ह्यूमन बॉडी की। राइट एंड लेफ्ट जो लीवर है, ठीक है, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ से देखो, ये राइट एंड ये लेफ्ट, ठीक है ना। एक राइट पार्ट है और एक लेफ्ट पार्ट है। तो जो राइट एंड लेफ्ट पार्ट है ना, उसके बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, ठीक है ना। सेपरेट करने के लिए एक सेप्टम पाया जाता है। इसे कहते हैं फॉसिलेटेड फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है। इसके बाद है ना, ये कई का बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। कई का बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। अब थोड़ा हम इस डायग्राम को ढंग से देखते हैं तो क्या हो रहा है। देखो, ये 2 पार्ट है। ये एक पार्ट है आपका, ये वो दूसरा पार्ट है। ठीक है, दोनों का अलग बना है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, ये राइट है और एक लेफ्ट है। इसके बाद राइट पार्ट के अंदर एक थैली जैसी संरचना है, एक बैग जैसी शेप में बना हुआ। इसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। इससे भी एक डक्ट निकल रही। ठीक है, ये जो सेप्टम है जो इनको अलग करता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब इसके बारे हम डिस्कस करेंगे। गॉल ब्लैडर वगैरह हो गया। हिपेटिक डक्ट क्या है ये आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। बाइल डक्ट वगैरह सब ये बताऊंगा। यहाँ तक सबको समझा है? हिपेटिक वेन इससे भी आगे बताऊंगा। अब देखो, हम लोग पहले ना फ्लो चार्ट के ऊपर देखते हैं। राइट लोब्यूल, राइट हिपेटिक सेल्स, लेफ्ट हिपेटिक सेल्स। हिपेटिक लोब्यूल जो था हमारा, इसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी सेल्स पाई जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट में हो गई हिपेटिक सेल्स और राइट वाली राइट हिपेटिक सेल्स। ये दोनों बाइल बनाती हैं और अपनी अपनी डक्ट्स को आगे जाके एक कॉमन डक्ट में बदल देती है। तो हम इसको क्या कहा? कॉमन हिपेटिक डक्ट। इसको कहते हैं हिपेटिक डक्ट। देखो यहाँ आया नाम, हिपेटिक डक्ट आया था। तो ये एक से आ रही है ना, इसको एक को हिपेटिक डक्ट कहते हैं। बट ये दोनों आगे जाके कॉम्बिनेशन करके कॉमन बन जाती है ना, तो हम लोग इसको कॉमन हिपेटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है ना, कॉमन हिपेटिक डक्ट गॉल ब्लैडर में जाती है। गॉल ब्लैडर बताया एक थैले की जैसी संरचना। ये देखो, इसमें गई। इसमें क्या होता है? बाइल स्टोर होता है। और कौन आगे और बताऊँगा इसके काम क्या है। पहले तो बताऊँ तो बाइल इसमें स्टोर होता है, ठीक है। बाइल स्टोर होकर बाइल से निकलती एक डक्ट जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं या बाइल डक्ट कहते हैं, ठीक है। अब वो जाके भी आगे कॉमन हो जाती है। इसमें दोनों डक्ट आके मिल गई, इससे अपनी एक डक्ट आ रही थी, ये तीनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना देती है, ठीक है। क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट। हम इस डायग्राम में एकदम ढंग से देख पा रहे हैं। ये ऊपर से इसोफेगस आ रही है, ये स्टोमक है, ठीक है ना आपका। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हमें लीवर पढ़ना है। तो लीवर में क्या है? ये देखो, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। और ये आपकी डक्ट आ रही है, एक डक्ट, ये दूसरी डक्ट, दोनों मिलकर कॉमन डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये बाइल डक्ट नहीं, कॉमन हिपेटिक। ये बाइल डक्ट तो यहाँ से आ रही है, ये जो है ना, ये यहाँ तक इतनी सी, ये है कॉमन हिपेटिक डक्ट। इसके बाद ये कॉमन हिपेटिक डक्ट इसके अंदर जाती है, बाइल स्टोर करती है और यहाँ से बाइल आता है किसके थ्रू? कॉमन बाइल डक्ट या हिपेटिक सिस्टिक डक्ट भी कह सकते हैं, कॉमन सिस्टिक डक्ट। बट ये मेन कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके पेनक्रियाज में खुलती है, ठीक है ना। और इससे जो डक्ट निकल रही है, वो क्या लेती है? कॉमन सिस्टिक डक्ट। ओके, कॉमन बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट लगभग एक ही होती है, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं। तो लीवर के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो ये हिपेटिक साइट है, हिपेटिक लोब्यूल के हिपेटिक साइट्स होते हैं, ठीक है ना। ये हिपेटिक साइट है ना, ये क्या बनाता है? ये बनाता है बाइल। लाइव सेल है, ये बनाती है बाइल, ठीक है। ये बाइल बना के क्या करती है? ठीक है। फिर इसके अंदर आती है हिपेटिक आर्टरी, और क्या आती है? हिपेटिक पोर्टल में, जो ब्लड लेके आती है, ब्लड लेके जाती है, ठीक है। ये दोनों मिलके कहाँ खुलती हैं? IVC में, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा में, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा के बाद हमने सेंट्रल वेन भी आती है।
ये सब सिक्रेशन जो है सेंट्रल वेन में आता है, बाइल यही बनता है, सब बनता है। इस सब की प्रोसेस को हम लोग है ना एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन मिलके क्या आईसीवी में खुलती है, हिपेटिक वेन में। इसमें मिक्स ब्लड आता है, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों ब्लड आते हैं, मिक्स आता है। हिपेटिक साइड्स में के बाइल, ओके। अब ये हिपेटिक जो रोब्यूल था ना और हिपेटोसाइट, उसका एक स्ट्रक्चर है कि एक हिपेटोसाइट में क्या सिस्टम होते हैं। तो ये होती है सेंटर वेन, ये इसके लोब्स होते हैं, ठीक है। इस एक लोब में इस तरीके की 3 नलियाँ होती हैं, ठीक है, डक्ट्स होती हैं। इस एक डक्ट के अंदर एक तो होती है हमारी आर्टरी, ठीक है, हिपेटिक आर्टरी, एक होती है पोर्टल वेन, एक होती है बाइल डक्ट। अब ये जो है ना ये हिपेटोसाइट्स हैं। ये हिपेटोसाइट्स जो है ना इसके अंदर बाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाइल। हिपेटोसाइट में बाइल बनता है, बाइल इसके जरिए बाइल डक्ट में आता है, ठीक है। अब बाइल डक्ट से आगे जाता है, ठीक है, पेनक्रियाज या डुडेनम जिसमें भी जाना उसको जाएगा, ठीक है। हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन ये दोनों भी अपना सिक्रेशन मिक्स ब्लड लेके आती है अंदर, ठीक है। मिक्स ब्लड के अंदर जितना भी कचरा होता है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होती थी, ये कुपुट सेल्स है। जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये कुपुट सेल है, ये ब्लड में से बैक्टीरिया वगैरह को मार के खा जाती है, ठीक है। अब ये दो ना हिपेटिक साइट्स के बीच की जो जगह है ना, इसे क्या कहते हैं? कैनालिकुली। और दो इनके बीच की जगह क्या कहते हैं? सिनेसॉइड। क्या कहते हैं? साइनसॉइड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये जो लेयर है ग्रेसन कैप्सूल्स की है। तो क्या होता है, यहाँ से जैसे बाइल बनता है वो यहाँ आता है और ये ब्लड इसके अंदर जा रहा है, ये ब्लड इसमें जा रहा है, बाइल इधर से बाहर आ रहा है, ब्लड इसमें जा रहा है, बाइल इसमें आ रहा है, ठीक है। अब ये ब्लड और बाइल वगैरह का कॉम्बिनेशन क्या है कि भाई जो बाइल है ये लोग सिक्रेट करती हैं बाइल, ये बाइल इसमें जाता है, ये बाइल डक्ट में जाता है, बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर में खुलती है, वहाँ जाके स्टोर होता है, वहाँ से वापस बाइल जो है सीधा का सीधा हमारा सिक्रेशन होता है पेनक्रियाज में। फिर पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस की लाइन और दोनों मिलके आती है और डुडेनम में खुलती है, एक डुडेनम में भी खुलती है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, सबको समझ में आया? ठीक है। ये ग्लिसन कैप्सूल का जो है कवर पाया जाता है इसके बाहर, ये उसकी सेफ्टी करता है। कैनिकुलाई क्या है? इसके बीच का गैप। सिनेसॉइड क्या है? इन दोनों के बीच का गैप। सेंटर वेन क्या है? इसके अंदर आती है दोनों मिक्स ब्लड, इम्प्योर और प्योर, ठीक है। कुपुर सेल क्या करती हैं? इसकी सेफ्टी करती हैं। इस डायग्राम में और हम ढंग से समझेंगे इस चीज़ को। ये देखो, ये दोनों का बीच का गैप, ये वो इसके बीच का गैप क्या है? ठीक है, हिपेटोसाइड। हिपेटोसाइड के बीच का गैप क्या है? सिनेसॉइड। यहाँ तक आया? साइनोसॉइड, ठीक है। और कुपुर सेल्स ये जी बैक्टीरिया वाली, हिपेटोसाइड ये रहे, ये 3 हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट। ये बाइल इसमें आ रहा है, ये बाइल इसके थ्रू बाहर जा रहा है। ये दोनों है ना, ये जो है आर्टरी, आपको पता है आर्टरी तो ब्लड लेके आती है और ये जो है ये भी ब्लड लेके आती है, ये आगे जाके मिक्स हो जाता है दोनों। लाती तो प्योर ब्लड है, रियलिटी में हिपेटिक आर्टरी जो है प्योर ब्लड लाती है और पोर्टल वेन इम्प्योर ब्लड लाती है, बट ये आगे जाके दोनों एक हो रहे ना तो मिक्स हो जाता है, ये मिक्स ब्लड हो जाता है। ये मिक्स ब्लड आपके सेंटर में वेन में जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है? सेंटर वेन में जाता है। इस केस में कुपुर सेल्स पाई जाती है। कंप्लीट। ये देखो, अब आपको मैं एक डायग्राम और बताता हूँ। ये देखो, इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है। ये कुपुर सेल्स है हमारी, ये बाइल कॉन्सेंट्रेट करने के लिए है, ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। ये हाँ, ये बाइल कैनालिकुली। कैनालिकुली क्या होती थी बताई थी मैंने आपको। ऐसे कैसे एक और है, इसके बीच का जो गैप होता है ना उसे कैनालिकुली कहते हैं, बताया था मैंने आपको, ठीक है। हिपेटिक साइड वगैरह यही है, कुपुर सेल आपने देख ली, ठीक है। हिपेटोसाइड से बाइल बनता ही है। तो बाइल का मेनली बाइल कौन बना रहा है? मेनली बाइल बना रहा है हिपेटोसाइड, ठीक है। ब्लड आ रहा है, इससे तो आ रहा है प्योर, इससे आता है इम्प्योर, दोनों आगे जाके मिक्स हो जाते हैं। ये सेंट्रल वेन में चला जाता है ब्लड। सिनेसॉइड क्या है? इन दोनों के बीच का गैप। कैनालिकुली क्या है? इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। कंप्लीट। यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
अगला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, गॉल ब्लैडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।